हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 मेंस एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। ऑलरेडी हम पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं जिसमें कि 20 क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। और आपको बता दें, ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस मॉक द्वारा प्रोवाइड कराए गए फ्री मॉक टेस्ट से लिए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। यदि आप बाकी के सेक्शंस अटैम्प्ट करना चाहते हैं इस मेंस एग्जाम के लिए, तो आप इस प्रैक्टिस मॉक द्वारा प्रोवाइड कराए गए फ्री मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो पहले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर को इंग्लिश में बताएंगे। कौन से बैंक ने ऋण आवश्यकताओं के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी NSIC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड एन MOU विद द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू सपोर्ट माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज विद क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ई। सो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2008। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये NPCI है, इसके MD एंड CEO दिलीप असबी हैं। हाल ही में माई जॉयस एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड शीर्षक से लॉन्च की गई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो रिसेंटली लॉन्च्ड बुक टाइटल्ड माई जॉयस एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड इज रिटन बाय डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। निम्नलिखित में से किसे नेफ्ट और RTGS सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ दिस। अब देखिए यहाँ पर नन ऑफ दिस लिखा है यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा गया है और आंसर भी नेगेटिव में ही है। इसका मतलब इन सभी के लिए ये जो अनुमति है, ये जो है अनुमति इनको प्राप्त है। यानी कि जो नेफ्ट और RTGS फैसिलिटीज़ हैं ये बैंक्स के लिए भी हैं, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स के लिए भी हैं, कार्ड नेटवर्क्स के लिए भी हैं और वाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स के लिए भी हैं। ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर ये होता है कि नॉट अलाउड टू यूज़ नेफ्ट एंड RTGS फैसिलिटीज़, क्वेश्चन ऐसे ही रहता, लेकिन यहाँ पर लिखा होता ऑल ऑफ दीज। अगर यहाँ पर ऑल ऑफ दीज लिखा होता है इसका मतलब कि इनमें से किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लिखा है नन ऑफ दीज, ठीक है, इसका मतलब आप इसको निगेट कर रहे हैं, नॉट अलाउड इसको निगेट कर रहे हैं आप। इसका मतलब ये सभी जो हैं सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 में कौन से व्यक्ति को सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डेविड डॉयप हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 और ये प्राइज़ इन्होंने जीता है अपने नोवेल एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए। और ये फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणदाता इकाई में 12% हिस्सेदारी के साथ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का प्रमुख प्रायोजक और सबसे बड़ा शेयर धारक होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक या फिर यूको बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो कैनरा बैंक विल बी द लीड स्पॉन्सर एंड बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड विद अ 12% स्टेक इन द एंटिटी। साथ ही आपको जानना चाहिए कैनरा बैंक के MD एंड CEO LV प्रभाकर हैं और हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के ओपन सोसाइटी प्राइज 21 से कौन से व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो KK शैलजा हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ ओपन सोसाइटी प्राइज 2021। ग्वालियर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ग्वालियर चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। ग्वालियर इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ चंबल रिवर। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो स्विट्जरलैंड हैज़ टॉप्ड इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। और साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो इंडेक्स है ये कंपाइल किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा और इसमें इंडिया की रैंक है 43rd। कैमल्स एक मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है जिसका उपयोग बैंक, पर्यवेक्षी प्राधिकरण, वित्तीय संस्थाओं को इसके संक्षिप्त रूप से दर्शाए गए 6 कारकों के अनुसार रेट करने के लिए करते हैं। आपको बताना है जो ये संक्षिप्त नाम है कैमल्स, इसमें L का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर L का अर्थ होगा लिक्विडिटी। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें कैमल्स की, तो देखिए कैपिटल एडिक्वेसी,
एसेट क्वालिटी, मैनेजमेंट अर्निंग्स, लिक्विडिटी एंड सेंसिटिविटी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय गेमिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए कौन से संस्थान के साथ जुड़ रहा है या फिर एसोसिएट कर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज एसोसिएटिंग विद IIT बॉम्बे टू फॉर्म अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग एंड अदर रिलेटेड एरियाज। अनाथों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन से राज्य ने आशीर्वाद नामक एक योजना शुरू की है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो ओडिशा स्टेट हैज लॉन्च्ड अ स्कीम नेम्ड आशीर्वाद टू प्रोवाइड मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट टू ऑर्फन्स। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने टेक ओवर पैनल का पुनर्गठन किया है। इस टेक ओवर पैनल के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड इट्स टेक ओवर पैनल and N.K. Sodhi is the chairman of this takeover panel. पेरियार नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित है या कौन से राज्य में है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पेरियार नेशनल पार्क बिलोंग्स टू केरल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय क्या रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो योगा फॉर वेलबींग या फिर वेलनेस इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2021। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन अल्पकालिक अंतर्राष्ट्रीय पूंजी संचालन है जो ब्याज दर अंतर और पुनर्मूल्यांकन आशा अवमूल्यन भय से प्रेरित है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो हॉट मनी इज शॉर्ट टर्म इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स मोटिवेटेड बाय इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल और रिवैल्यूएशन होप्स डिवैल्यूएशन फियर्स। 2020-21 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के कौन से जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बैक्ड टॉप पोजीशन एट नेशनल लेवल फॉर सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ड्यूरिंग 2020-21। आपको जानना चाहिए ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है और साल 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जो हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तब के अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कौन से स्थान पर है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन June 21st। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर्ड एट मोनाको। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को कुल कितने करोड़ रुपए का वित्तीय आवंटन किया गया है? ये आपको बताना है। 5 वर्षों के लिए किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एज पर द यूनियन बजट 2021-22 द अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 विल बी implemented with a total financial allocations of rupees 1,41,678 crores over a period of 5 years from 2021-2026। F1 फ्रेंच ग्रांड प्री 2021 कौन से व्यक्ति ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मैक्स वर्स्टेपन हैज वॉन द F1 फ्रेंच ग्रांड प्री 2021। तो उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी पसंद आए होंगे। ये पार्ट 2 था और इससे पहले पार्ट 1 भी हम कर चुके हैं, उस पर 20 क्वेश्चंस थे। और यदि आप इस फ्री मॉक टेस्ट को लगाना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।